मनदीप, किसके लिए ये दिल्ली का चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा केजरीवाल के लिए है? क्या ये अग्नि परीक्षा? वो कह रहे हैं भाई मेरे लिए तो अग्नि परीक्षा है, लेकिन साम दाम दंड भेद और बाय हुक और बाय क्रुक, प्लेइंग एवरी बिट ऑफ द गेम। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया जेल से बाहर आकर, तो उसका एक मकसद, एक जो मीनिंग बनता है वो तो यही बनता है कि वो कह रहे थे कि ठीक है आपने मेरे जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की। हाँ। इसको मैं और बार बार ये आरोप लगाए कि देखो जेल में बैठकर भी ये मुख्यमंत्री बना हुआ था, इसको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी है। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसका कारण यही था कि वो ये चाह रहे थे कि जनता की अदालत तय करे कि वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल है या नहीं। इसलिए वो उसको अग्नि परीक्षा जैसा भी बता रहे हैं और वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं इसको कि देखो जब उनके ऊपर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब उन्होंने दिखाया कि मैंने कुर्सी भी छोड़ी और अब मैं जनता की अदालत से मैंडेट लेके आ रहा हूं और मैं ये क्लियर जो चिट होगी। हाँ। क्योंकि जो लेकिन मनदीप सवाल ये भी है भाई, आज की तारीख में 53% का वोट शेयर है आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास 38% का वोट शेयर है। अगर 62 से घटकर सीटें मैं कहती हूं 36 के मैंडेट के पार 40 भी आती है, 45 भी आती है, तो भी साइकोलॉजिकली तो डिफीट है ये अरविंद केजरीवाल की। बात सही आपकी कि अगर सीटें कम होती हैं तो वो एक झलकेगा और लोग उसका एनालिसिस भी करेंगे कि किस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की जो कई एनालिसिस भी होंगे कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स हारी, अरविंद केजरीवाल का जो एक भ्रष्टाचार वाली जो इमेज थी वो हुई है, सारे एनालिसिस होंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो 15% जो आप 38 और 53 में 15% का काउंट है वो कम नहीं होने जा रहा। मैं 70 की 70 सीटों को चेक कर रहा था कि कितने मार्जिन से लोग जीते हैं, तो 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का मार्जिन है। मेरे को लगता है कि वो कोई कम होने जा रहा है। तो आपका एनालिसिस मनदीप, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी मेरे को लग रहा है कि 60 प्लस ही बनी रहेगी और जो बीजेपी है वो स्ट्रगल करेगी कि वो मतलब 10 क्रॉस करे। मेरे को तो यही लगता है। हालांकि जो आतिशी मार्लिना जो बार बार एक बात कह रही थी कि जो उनके वोटर्स हैं उनको उनके नाम काटे जा रहे हैं, नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तकरीबन 10 दिन हुए उस बात को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो महाराष्ट्र में भी पूरा उसके ऊपर अभी कांग्रेस उस आइडिया को पुश कर रही है जिसमें वो कह रही है कि 47 लाख नए वोटर। यानी कि आप कह रहे हैं 5 साल में मनदीप कुछ नहीं बदलेगा। हाँ। 60 पर फिर भी काबिज नजर आएगी आम आदमी पार्टी। सज्जन, बड़ा संक्षेप में, विनोद जी से भी मुझे छोटा सा रिमार्क लेना है और शीतल जी से भी। सज्जन, बड़ा संक्षेप में बता दीजिए। एक तरफ 53% का वोट शेयर है और ये इंटैक्ट है। दरअसल सबसे बड़ा सरप्राइजिंग ये 15 में भी 53%, 20 में भी 53% और बीजेपी 15 में भी 38 और 20 में भी 38। 5 साल बाद कुछ बदलता दिखेगा क्या? नहीं गरिमा जी, देखिए ये वोट प्रतिशत नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मिडिल क्लास में जो नाराजगी है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इस बार इन्फ्लेटेड आए हैं, पानी के बिल्स इस तरीके से कॉलोनीज में आ रहे हैं, तो ये देखिए कि 2015 और 20 में इन्हें मिडिल क्लास वोटर्स का भी एक अच्छा ये वोटिंग मिला था। 80,000 तो बुजुर्ग बढ़ जाएंगे जिन्हें पेंशन मिलेगी। नहीं, वो मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा उतना ज्यादा, और आप 2000 देंगे भी तो आप महीने में 2000 बिजली बिल ज्यादा ले रहे हैं, तो उनके लिए ये जीरो सम गेम है, तो वो प्रभावित नहीं होंगे। एक ही सूरत में आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी जीते गए नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अभी विवाद का विषय नहीं है। डेमोग्राफी उनके पक्ष में है। 40% तो पूर्वांचली है, जिनके ज्यादातर लोग जो है वो आर्थिक तौर पे थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें लगता है वो ना भी पसंद करें, अंत में वो वोट दे देते हैं। तो विनोद जी, यानी कि दिल्ली का जो बैटल है 25 साल तक बेदखली के बावजूद बीजेपी एक सीरियस प्लेयर की तरह इस गेम में नहीं है, ये मान लिया जाए फिर? देखिए, बीजेपी ने 2015 के चुनाव में बहुत ताकत लगाई थी। गृह मंत्री अमित शाह गली गली घूमे थे। आप देखिए, पर्चे बांटते हुए उनकी वीडियो में पोस्टर आए थे और शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और पूरा उसको पोलराइज करने की पूरी कोशिश की गई थी। याद कीजिए वो प्रवेश वर्मा का वो बयान, अनुराग ठाकुर का वो बयान, वो सब चला था। लेकिन उसके बावजूद 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। जो बात आशुतोष कह रहे हैं वो मार्के की बात है कि 38% वोट जो है वो बीजेपी का फिक्स है। नंबर ऑफ सीट्स चाहे वो 3 हो या चाहे 7 हो, 8 हो, वो तो है। लेकिन अगर बीजेपी कोई ऐसा चेहरा दे जो
अतिरिक्त वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलता है और जो बीजेपी के थ्रेशोल्ड से Swing बाहर का voters। वोट है महाराष्ट्र से उसको लाएंगे खींच चेहरा। सके। स्विंग वोटर्स चेहरा का महाराष्ट्र नहीं, लाएंगे, सरकार महाराष्ट्र से से लाए लाएंगे। या महाराष्ट्र से लाए, गुजरात से लाए, लेकिन कहीं से लाए नहीं, उनके पास दिल्ली में भी चेहरे हैं सर। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2015 में हर्षवर्धन को चेहरा बनाया होता तो परिणाम शायद दूसरे होते। तो यानी कि लेकिन उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है क्या ना, शीतल जी, मैं हर्षवर्धन का ठीक तो कह आपने रही हूँ देखा शीतल कार्यकाल कैसा था। जी कि बीजेपी जो किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो दिल्ली को वाकई हल्के में लेकर लड़ती है नहीं ऐसा और कुछ नहीं। लड़ेगी। अभी हालांकि विनोद जी ने एक फैक्ट रख दिया, अभी 15 में ताकत लगाई, 20 में ताकत लगाई। हल्के हल्के मैं में 20 नहीं की बात लेती, करूं, 20 हाँ, बहुत 20 ताकत में, लगी। 20 में, हाँ। हल्के में नहीं लेती। केजरीवाल भी बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, जैसा आशुतोष ने कहा। वो तुलनात्मक रूप में जो दूसरी जगह जो चैलेंजेस आते हैं उस तरह के चैलेंज केजरीवाल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। लेकिन उनके सामने भी कठिनाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना इस समय केजरीवाल के सामने बहुत भीषण समस्या है, क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी को हराते समय उन्होंने जो दांव खेला था, एक एक जगह पर कई प्रत्याशियों के फॉर्म और भरा के रख लिए थे, वो तो जिनके बाद में जिनको टिकट नहीं मिला, इस तरह के बहुत लोगों में नाराजगी है। हाँ, ये तो उनकी कॉम्प्लेक्स कंपटीशन। और आशुतोष बस जल्दी से इसको वाइंड अप कर दीजिए डिबेट को कि केजरीवाल कॉम्प्लेक्स कंपटीशन है बीजेपी के लिए। नहीं, निश्चित वो एक ऐसी पहली है जो भारतीय जनता पार्टी कम से कम विधानसभा के चुनाव में तो उसका हल नहीं खोज पाई है। हाँ, और ये क्या केजरीवाल ने सारी पॉलिटिक्स सीखी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये भी कहा जाता है ना भाई कि वहीं से सीखते और वहीं पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। नहीं, ये देखिए, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उनकी अपनी कलाएं हैं और दोनों अलग तरीके के पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन एक बात है कि दोनों किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते। ना नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में हारना चाहते, ना अरविंद केजरीवाल, और दोनों ही जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को मार्क करिएगा। दोनों ही जो है विधानसभा में नरेंद्र मोदी हार जाते हैं और लोकसभा में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। दिल्ली किसकी, बस जल्दी से बता दीजिए आशुतोष, दिल्ली किसकी इस बार? ये मैं अभी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अब दरअसल एग्जिट पोल्स की दुर्दशा के बाद अब ये भविष्यवाणी का जो सौदा है ये थोड़ा घाटे का सौदा है। लेकिन डेमोग्राफी से लेकर, बेनिफिशियरीज से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, काडर से लेकर, नेता के चेहरे तक और फिर सारी कैलकुलेशंस तक, अभी दिल्ली का गणित एक पाले की तरफ झुकता हुआ दिखता है। खैर, आगे आगे देखिए होता है क्या, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।